हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावट्सगंज। जैसा कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है लिखा हुआ, कैलेंडर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, है ना। इस पे 2-3 वीडियो मैंने बना दिया है कैलेंडर से रिलेटेड। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर जो नहीं देखा होगा, ताकि आपको हमारा सारा क्वेश्चन समझ में आए, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्ज़ाम। किस तरीके का, किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ना, और उसे कैसे किया जाएगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज करिए एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि आज का दिन बुधवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है कि आज का दिन बुधवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए, इसमें करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा आपको टेंशन या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम लोगों को एक्स्ट्रा डेज फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? एक्स्ट्रा डेज। अब एक्स्ट्रा डेज होता क्या है भाई, जितने भी एक्स्ट्रा डेज होंगे उसमें आपको 7 का भाग देना है ना। तो जब भी रिमाइंडर हमारा मिलेगा वो 7 से कम ही होगा, दैट मीन्स लेस देन 7 आएगा। यानी कि लेस देन 7 में आपको क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6 या 0, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 61 दिन बाद की बात की जा रही है ना। तो आप क्या कर दोगे? 61 डिवाइडेड बाई 7। तो जब 61 डिवाइडेड बाई 7 आप करोगे तो 7 8 कितना होता है? 56 होता है। मतलब 8 बार पूरा आपका डिवीज़न जाता है। रिमाइंडर क्या बच जाता है भाई? 61 माइनस 56 कर देंगे तो 5 आता है। ये 5 आपका क्या है? रिमाइंडर है ना। क्या है? रिमाइंडर है। तो अब देखिए, आज का दिन बुधवार है तो इसी बुधवार में हमें 5 दिन और ऐड कर देना है। बुधवार में जब आप 5 दिन और ऐड करोगे तो क्या आएगा? बृहस्पति, शुक्र, शनि, है ना, रवि, और दिन क्या आएगा? सोम। यानी कि कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा? सोमवार मिलेगा। कैसे मिलेगा? बुधवार से आगे 5 दिन चलेंगे, क्या मिलेगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आपका क्या आंसर बन जाएगा? सोमवार। आप यहाँ पे उस तरह से आंसर मत करिएगा कि भैया 5वें नंबर पे कौन सा दिन आता है? शुक्रवार आता है, तो हम उठा के शुक्रवार रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, चूँकि आपको यहाँ पे दिया गया कि आज का दिन कौन सा है? बुधवार है ना। तो जो भी दिन है उसमें हमें आगे ऐड कर देना है, चूँकि एक्स्ट्रा डेज की बात की जा रही है, राइट। देखिए, इसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई? सत्ताईस फरवरी 1999 को कौन सा दिन था? ऐसा क्वेश्चन है, 27 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसे देखिए, हमने आपको बताया कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉल्व करते समय किस चीज़ का ध्यान देना है? सबसे पहले मैंने बताया था कि जिस भी सेंचुरी वर्ष की बात की जाएगी उसमें से एक आपको, या जिस भी वर्ष की बात की जाएगी उसमें से आपको एक क्या कर देना? माइनस कर देना। तो अब यहाँ पे अगर हम 1999 की बात कर रहे हैं, 1999 की बात कर रहे हैं, है ना, तो आपको एक माइनस कर देना। तो कितना बच जाता है? 1998 बच जाता है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो अब देखो, पहले तो 1999 में हमें क्या देखना? लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, तो मतलब यहाँ पे फरवरी 28 दिन का होगा। फिलहाल अगर हम 27 फरवरी की बात करें तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं 1998 की,
तो आप यहाँ पे 1998 को कैसे तोड़ सकते हो? तो सबसे पहले 1900 कर सकते हो, है ना। 1900 को हम क्या लिख सकते हैं? 1900 को आप लिख सकते हो ऐसे 1600 प्लस 300 प्लस 98, चूँकि 1998 हो जा रहा है एक माइनस करने के बाद। तो अभी देखिए 1600 में अगर मैं एक्स्ट्रा डेज की बात करूँ तो कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। कितना आता है? 0 आता है। और अगर मैं 300 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की बात करूँगा तो 300 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज कितना आता है भाई? कितना आता है? तो सिर्फ 1 आता है। तो आपको यहाँ से 1 एक्स्ट्रा डेज मिल जाएगा, है ना। 16 3 19 में, फिर हम 98 की बात कर लेंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पे कैसे करेंगे उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डेज होता है? तो 3 होता है, प्लस आप 27 ऐड कर दोगे, ठीक है, चूँकि 27 फरवरी की बात कर रहे हैं। फिर आप क्या कर दोगे? प्लस, अब चूँकि ये 1600 है तो इसमें तो 0 आ जा रहा। अब आपका ये 300 है तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितना हो जा रहा? 1 हो जा रहा। प्लस 98 है तो इसमें हम लीप ईयर देखेंगे, तो आप 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8 होते हैं, 1 18 हो गया, तो 4 चौको 16, है ना। तो आपको कुल कितना मिल गया? 24। अब 24 इंटू 2 कर दोगे, प्लस अब इसी 98 से हम 24 को माइनस कर देंगे। तो जब 98 से आप 24 को माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा? 4, और इधर 9 माइनस 2 कर देंगे तो 7, तो 7 इंटू 1। अब होल डिवाइडेड अपन आप क्या कर दोगे जी? 7 कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग फटाफट आंसर करते हैं। ये 27 और 3 मिल के 30 आता है। अब 7 चौक को अगर करें तो 28 होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 2 एक्स्ट्रा डेज। प्लस ये आपका 1 है तो आप 1 लिख दो, प्लस ये 24 2 जा करेंगे 48 आएगा, और 48 में आप 7 का भाग दे दो, 7 7 42 करेंगे तो यहाँ से 6 बचता है, ठीक है। प्लस ये 74 है तो आप यहाँ से 7 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? तो आपका 7 1 जा 7, है ना, 10 7 70, यानी कि 4 बच जाता है, तो आप प्लस 4 लिख दोगे। डिवाइडेड बाई क्या कर दिया आपने? 7 कर दिया। अब देखिए 6 + 1 7 होता है, कैंसिल आउट होगा, और ये आपको 4 + 2 6 होगा, 6/7 करेंगे तो कुल मिला के हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 6। अब 6 का मतलब क्या होता है कि इस दिन कौन सा दिन होगा भाई? तो इस दिन आपका कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार, सैटरडे हो जाएगा, है ना। कौन सा दिन हो जाएगा? सैटरडे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कौन से क्वेश्चन हैं, ध्यान देते हैं इनको। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का कौन सा आखिरी दिन नहीं होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब ये जो क्वेश्चन है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का कौन सा आखिरी दिन नहीं होगा या कौन सा आखिरी दिन होगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था कैलेंडर का, यानी कि फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और थोड़ा सा आप लोगों को जान लेना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 100 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज कितना होता है? कितना होता है एक्स्ट्रा डेज? तो ये 5 होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 200 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज कितना होता है? ये आपको बताया गया 3 होता है। फिर आपको बताया गया कि 300 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज कितना होता है? तो ये क्या आ रहा था आपका? 1 होता है। फिर आपको बताया गया कि 400 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज कितना होता है? तो ये क्या मिल रहा था हमको? 0 मिल रहा था, ठीक है। देखिए जैसे अगर मैं 100 ईयर्स की बात करूं तो एक्स्ट्रा डेज 5 आता है। 5 का मतलब क्या होता है? किस 5th प्लेस पे कौन सा आता है? शुक्रवार आता है। यानी कि किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन शुक्रवार हो सकता है, ठीक है। 3 का मतलब क्या आता है? सोम मंगल बुध आ जाएगा, यानी कि बुधवार होता है। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन बुधवार हो सकता है। 1 का मतलब क्या है कि किसी भी
शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन सोमवार हो सकता है। और 0 का मतलब क्या है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन रविवार हो सकता है। यानी कि आपको यहाँ से देखिए ये चीज़ें तो पता चलती कि ये 4 दिन हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है। कौन कौन सा? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष का डिस्कस किया, इधर मान लीजिए आपको दे देता है कि 500 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो अगर मैं 500 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा 4 + 100। जब 4 + 100 करेंगे तो ये फिर से 5 आएगा। 600 ईयर्स की बात करोगे आप इसमें एक्स्ट्रा डेज की, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, अगेन 3 मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि 4 + 2 कर देंगे 600 ईयर बन जाता है। फिर आप 700 ईयर्स की बात करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 + 300 कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, है ना। फिर आप 800 ईयर्स की बात करोगे तो 800 ईयर्स में आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका चूँकि 4 × 2 = 8, 4 से डिवाइड कर देंगे 400 से, तो आपको ये 0 मिल जाएगा। मतलब ये रिपीट करता है, यानी कि आपका जो 100 ईयर्स है, 200 ईयर्स है, 300 ईयर्स है, 400 ईयर्स है, जब हम इनसे आगे चलेंगे तो ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा तो वहीं 5310 मिलेगा। मतलब क्या आता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये 4 दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन बाकी 3 दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो बाकी 3 दिन कौन कौन से बचे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं बाकी 3 दिन की अगर बात करूँ तो हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है। बाकी 3 दिन में जैसे सोमवार का डिस्कस यहाँ पे हुआ है, तो एक बच गया आपका मंगलवार। कौन सा दिन हो सकता है, मंगलवार। फिर आपका देखो बुधवार आता है, तो एक बृहस्पतिवार बच गया। कौन सा दिन होता है भाई, बृहस्पतिवार। तो ये भी आपका किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है। एक आपका और दिन बच जाता है, कौन सा, शनिवार। तो ये भी आपके किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है। ठीक है। अब देखिए ये आपका ऑप्शन है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। ठीक है। इसमें कौन सा शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं होगा। तो आपको यहाँ से देखने को क्या मिलता है कि ये शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, ये तो हमारे शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है। बट क्या बच जाता है, तो आपका ये बच जाता है इस ऑप्शन में, कौन सा दिन, मंगलवार। तो ये आपका आंसर बन जाएगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन मंगलवार नहीं हो सकता। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2018 को शुक्रवार था, तो 6 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सोमवार, बुधवार, शनिवार, रविवार। मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है। बहुत सिर्फ चुटकियों में होने वाला सवाल है ये, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ठीक है। लेकिन आपको जानना है कि करेंगे कैसे, तभी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि ये 6 अप्रैल 2018 को शुक्रवार था, तो 6 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको डेट और मंथ सेम मिले, क्या मिले, डेट और मंथ सेम मिले, और आपका जो वर्ष है एक ज़्यादा हो या एक कम हो, कहने का मतलब है कि एक आगे की बात की जा रही हो या एक पीछे की बात की जा रही हो। तो जब आगे की बात की जाएगी तो आपको चेक क्या करना होगा, आगे या पीछे दोनों के केस में चेक क्या करना होगा कि पहले ये लीप ईयर है या नहीं, जिस वर्ष की बात की जा रही है। अगर लीप ईयर होगा तो हमें 2 ऐड करके आंसर करना है, लीप ईयर नहीं होगा तो 1 ऐड करके आंसर करना है। ठीक है। और बैक की बात की जाएगी, मतलब जैसे कि 2018 दिया है, 2017 की बात की जाए, है ना, तो लीप ईयर होगा तो 2 घटा के आंसर करेंगे, और जनरल ईयर होगा तो 1 घटा के आंसर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 2018 दिया, 2019 की बात कर रहे हैं हम, 2019 की, तो 2019 जैसा कि आपको पता है कि ये लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। तो जब जनरल ईयर है तो सीधे सीधे हमारा जो भी दिन दिया होगा उसमें 1 ऐड करके आंसर कर देना। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शुक्रवार था, तो 1 ऐड कर देना, मतलब 1 आगे चल देना। जब शुक्रवार था तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार, है ना। तो मतलब आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है शुक्रवार प्लस
1, मतलब एक आगे की बात की जा रही है, तो शुक्रवार प्लस 1, एक आगे की बात करोगे आप तो आपको आंसर क्या मिलेगा, शनिवार। देखिए ये है ना चुटकियों में होने वाला सवाल, 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर यही मैं बात कर दूं इसी क्वेश्चन में कि ये जो 6 अप्रैल 2019 की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं बात कर दूं कि 6 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा, 2017 को कौन सा दिन होगा, और ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे रविवार न लिख करके हम बृहस्पतिवार लिखते हैं। कौन सा, बृहस्पतिवार। तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा, चूँकि 2017 भी लीप ईयर नहीं है तो जो भी दिया उसमें 1 माइनस कर देना, चूँकि 2018 के पहले 2017 आता है, तो जब 1 माइनस करेंगे, शुक्रवार है तो शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार आता है। तो हमारा कौन सा आंसर बन जाएगा, ये बृहस्पतिवार। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बृहस्पतिवार। कौन सा डेट बन जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत